Good morning, students. Today I am going to tell you next points of the topic food and its nutrients. And the next point is food satisfies hunger. भोजन हमारी भूख को तृप्त करता है. We eat food to satisfy our hunger. हम सब बच्चों जानते हैं इस बात को कि भूख जो है यानी कि खाना जो है, भोजन जो है, वो हमारी भूख को तृप्त करता है, यानी कि हमें संतुष्ट करता है. और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भूख जो है वो हर एक जन को, हर एक व्यक्ति को, व्यक्ति ही नहीं, केवल इंसान ही नहीं, अगर हम जीव जंतुओं, एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, चाहे हम कीड़े मतलब इंसेक्ट्स की बात करें, किसी की भी बात हम करें, तो भूख जो है वो सबको लगती है ना. हाँ, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि केवल ये होता है कि केवल इंसानों को ये भूख लगती है, नहीं ना. हाँ, हमने क्या देखा कि ये चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे बर्ड्स हों, और चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, भूख जो है वो सभी को लगती है. और भूख जो हमें लगती है जब, तो उसको हमें किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन होता है, किस चीज़ से हमें संतुष्टि मिलती है? भोजन से ना. हाँ, या तो जो हम मतलब उस समय हमें क्या मन करता है कि कुछ भी जो हमें खाने की हो, जिसे हम खा सकते हैं या जो हमें पसंद हो, और ऐसी चीज़ जो है वो हमें मिल जाए और हमारी भूख जो है वो ख़त्म हो जाए, या हम सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाएं, है ना. तो क्या बता रहे हैं, भोजन जो है वो हमारी भूख को तृप्त करते हैं. हम अगर एक छोटे बच्चे तक की बात करें कि जैसे कि कोई भी छोटा बच्चा हो, जो कि पैदा हुआ बच्चा हो, वो बच्चा क्या करता है, वो बोल नहीं पाता हैगा. अगर बच्चों आपके वहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग के यहाँ घर पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं. हाँ, हो सकता है आपके कोई छोटे भाई बहन इतने बड़े हों कि जो कि पैदा होके थोड़े बड़े हुए हों, मतलब अभी बोल नहीं पाते हों. तो हम क्या देखते हैं कि जब उनको भी भूख लगती है तो क्या करते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, मगर जब उन्हें भूख लगती है तो क्या करते हैं, रोते हैं, खूब रोते हैं. वो अपने पेरेंट्स को, अपने जो उनके घर के लोग हैं, उनको क्या कहते हैं, इशारा देते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हमको भूख लग रही है. वो क्या करते हैं, बोल नहीं पाते हैं, मगर क्या करते हैं, वो रोते हैं. और उनके उस चीज़ से क्या समझ में आता है, घर वालों को, उसकी मम्मी को ये समझ में आता है कि बच्चा भूखा है, और उसको क्या दे दिया जाता है तुरंत, जो उसकी भूख मिटाने की चीज़ है, भोजन. और अगर छोटा बच्चा है तो वो दूध पीता है, उसको दूध दे दिया जाता है. और आपने देखा होगा कि जैसे ही वो बच्चे को दूध मिल जाता है और उसका पेट भर जाता है, तो क्या करता है, वो एकदम तुरंत चुप हो जाता है, और फिर वो अपने खेल में मगन हो जाता है. फिर वो क्या करने लगता है, खेलने लग जाता है. वो एकदम भूल जाता है कि अभी वो कुछ देर पहले रो रहा था, या तो उसको भूख लग रही थी, वो उस चीज़ को भूल जाता है. वो क्या करता है, खेलने लग जाता है. तो जब एक छोटा सा बच्चा भी, जो कि बोल नहीं सकता है, मगर अपनी एक्टिविटीज़ के, अपनी गतिविधियों के द्वारा वो इस चीज़ को दिखा देता है कि हाँ, भूख लग रही है, और जब उसका पेट भर जाता है तो वो खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है. तो जब एक छोटा सा बच्चा की बात हम लोग कर रहे हैं, और इसी प्रकार से चाहे वो बड़ा कोई जवान हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, भूख जो है वो सबको लगती है. और केवल खाना, केवल भोजन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी भूख को तृप्त करता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, यानी भोजन हमें मानसिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है. अब वो कैसे? हाँ, भोजन जो है वो हमारे मानसिक, हमें मेंटल तौर से या साइकोलॉजिकल तौर से हमें किस तरह से सेटिस्फाइड करता है. आप इस चीज़ को जानते हैं? हाँ, आपने इस चीज़ को देखा होगा कि खाना जो है, भोजन का असर जो है वो केवल हमारे पेट या हमारी भूख तक ही सीमित नहीं है, मगर वो हमारे दिमाग पर भी असर करता है. हाँ, हमारे दिमाग को संतुष्ट भी करता है. जब हमें
कभी हमने देखा होगा कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि इस समय बच्चों आप सब जान रहे होंगे कि लॉकडाउन का समय चल रहा हैगा और हर जगह सब बंद चल रहा है, सारी शॉप्स बंद हैं और बाज़ार पूरे मार्केट्स बंद हैं। मतलब कहीं भी आपको जल्दी कोई चीज़ सही से नहीं मिल पा रही है। हो सकता है किसी को कुछ सामान मिल रहा हो, किसी को कम मिल रहा हो, या तो बहुत सी जगह ऐसे हो रहे हैं कि सामान मिल भी नहीं रहा है ना। तो इसमें बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही हैगी। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस समय सपोज़ कीजिए कोई बच्चा है या आप ही लोग हैं, अगर आपको बहुत समय से क्या खाने का मन कर रहा है, एक चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है मगर वो आपको नहीं मिल पा रही है। आप कारण तो आप जान रहे हैं कि शॉप्स भी बंद हैं और हर जगह सारे मार्केट्स बंद हैं, सब कुछ है, तो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके पेरेंट्स चाह कर भी नहीं ला पा रहे हैंगे क्योंकि सारी शॉप्स बंद हैं। तो आपको अंदर ही अंदर बहुत मन तो कर रहा है मगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। मगर ऐसा हो कि कभी एकदम से आपके पेरेंट्स आपको चॉकलेट ला के दे देते हैं, तो आप देख के आपको क्या महसूस होगा, कैसा लगेगा आपको देख के? एकदम से आप खुशी से एकदम उछल जाएंगे ना, एकदम कहेंगे वाह। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ की आपको इच्छा अंदर ही अंदर थी, बहुत मन कर रहा था, बहुत इच्छा थी, मगर वो चीज़ आपको क्या हो रहा था, नहीं मिल पा रहा था, बहुत समय से नहीं मिल पा रहा था, दिमाग में चल रहा था मगर मिल नहीं पा रहा था। पर अब क्या हुआ कि हमें वो चीज़ मिल गई। जैसी हमें वो चीज़ मिलती है तो ऐसा नहीं है कि उससे हमारी भूख ही मिट जाएगी, मगर उससे हमारा क्या होता है, मेंटल यानी कि मानसिक जो स्तर है हमारा, तुरंत हमको संतुष्टि मिल गई। हमको तुरंत क्या होता है, हम खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमें जो चीज़ हम चाह रहे थे वो चीज़ हमें तुरंत मिल जाती है। ये ना, मिल गई हमें, हम एकदम खुश हो गए कि अरे हमने इतने समय से उस चीज़ को चाह रहे हैं, नहीं मिल रहा है। वो एक चॉकलेट एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, मगर इसी तरह से हम खाने की अगर बात करते हैं, अगर चॉकलेट को हम ना वो करके खाने को देखें तो खाने का भी वही काम है। अगर हमको नहीं मिल रहा है और अगर एकदम से हमको मिल जाता है, बहुत से समय से ऐसे हम बहुत से बच्चों, ऐसे बहुत से लोग हैं आज के समय में कि जिनको इस समय बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि तो वो कुछ खा पा रहे हैं, कभी 2 टाइम खा पा रहे हैं, कभी किस तरह से उनको प्रॉब्लम बहुत फेस सबको करनी पड़ रही है। और थोड़े जो वैसे उसके हैं, थोड़े उनको और ज़्यादा करनी पड़ रही है, जो बहुत थोड़े से पुअर फैमिली से हैं या थोड़े उससे हैं, तो उनको और हो रहा है। तो अब किसी के लिए भी हम बता रहे हैं कि अगर उनको नहीं मिल रहा है और एकदम से जब उनको भोजन मिल जाता है, खाना मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है जिससे उनकी भूख मिट सके या जो उनके पेट को भर सके, तो क्या होता है, उससे मेंटली मानसिक सुकून मिल जाता है ना, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। उनको क्या मिल जा रहा है, तुरंत मानसिक संतुष्ट पहुंच रहा है ना, संतुष्टि मिल जा रही है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भोजन जो है वो केवल हमारी भूख को ही नहीं मिटाता है, बल्कि हमें क्या करता है, हमें मानसिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। Therefore is the prime need to be satisfied in life। इसलिए ये हमारी खुशियों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और मैंने भी बताया कि किस तरह से भोजन जो है वो किस तरह से हमारी खुशियों से भी जुड़ा हुआ है, हमारी खुशियों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमने किस तरह से भोजन जो है वो केवल हमारे पेट को ही नहीं भरता, हमें संतुष्टि ही नहीं देता, बल्कि उसके साथ साथ क्या करता है, वो हमारी खुशियों से भी जुड़ा होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, सोशल फंक्शंस, सामाजिक समारोह। सामाजिक समारोह मतलब हमारे समाज में होने वाले समारोह। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर हमें शादी में किसी या कोई फंक्शंस में, हाँ, अक्सर देखो हमारे कोई रिलेशन में या हमारे कोई जान पहचान में क्या होती है, मैरिज होती है, कभी कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शंस होते हैं, तो हमें वहाँ इनवाइट किया जाता है ना। तो उसी को कहा जाता है सामाजिक समारोह, सोशल फंक्शंस।
food has always been a central part of our social existence. It helps to relax and creates a friendly mood. यानी कि भोजन जो है वो हमारे सामाजिक अस्तित्व का केंद्र बिंदु बना रहता है, यानी कि मेन पार्ट रहता है। और ऐसे में भोजन जो है वो मदद करता है एक खुशनुमा माहौल बनाने का। हाँ, हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि समाज में सोसाइटी में कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई प्रोग्राम में या कोई फंक्शंस में, चाहे मैरिज फंक्शंस हो, बर्थडे फंक्शन हो या कोई भी चीज़ का फंक्शंस जो होता है उसमें हमें इनविटेशन मिलता है और हमें वहाँ इनवाइट किया जाता है, हम वहाँ जाते हैं। और जब हम उस पार्टी में, उस फंक्शन में जाते हैं तो हम बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही खुशी के साथ उस पार्टी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हम जब वहाँ सब लोगों से, अपने फ्रेंड्स से और सब लोगों से, अपने रिलेटिव्स से, अपने सब जान पहचान वालों से जब हम मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है ना, बहुत हमें अच्छा लगता है। और उसी के साथ साथ वहाँ जो अच्छे अच्छे जो खाना बने होते हैं उनसे क्या होता है, एक हमारा जो मूड है, जो एक हमारा माहौल है वहाँ का, वो एक बहुत खुशनुमा बन जाता है। हाँ, और मतलब हम लोग गए, एक अच्छे से हम जाते हैं, कोई भी फंक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे फ्रेंड्स हमें मिल जाते हैं ना। कभी कभी हमारे बहुत दिन के बाद हमारे जो फ्रेंड्स हमसे नहीं मिले होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है ना। और उसी के साथ जब इन सब के साथ हमें हमारा अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमें जब खाने को मिल जाती हैं तो हमें कितनी खुशी होती है ना। हमारा एक पूरा माहौल, अगर हम वहाँ 1 घंटा अगर हम बिता के आ रहे हैं तो वो 1 घंटे में हमारा माहौल जो है वो पूरा कैसा बन जाता है, बहुत खुशनुमा बन जाता है, बहुत खुशी वाला बन जाता है, हम बहुत बहुत खुश होते हैंगे। हाँ, इस तरह से खाना जो है, भोजन जो है वो क्या करता है, एक बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करता है, फ्रेंडली मूड, बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करता हैगा। पीपल टेक्स स्पेशल केयर इन प्लानिंग एंड कुकिंग फूड फॉर स्पेशल ओकेजन्स। लोग सामाजिक अवसरों में, समारोह में भोजन की योजना बनाने व भोजन पकाने में विशेष ध्यान देते हैं। हाँ, हमने देखा है कि जब ये सारे पार्टीज़ में, फंक्शंस में जब खाने बनते हैं तो उनकी क्वांटिटी भी क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा खाना बनता है। तो उसमें लोग क्या है, बहुत उत्साह के साथ खाना बनवाते भी हैं और उसके पकने पे विशेष ध्यान देते हैं ना। क्योंकि जब ज़्यादा खाना बन रहा है और सब सारी अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं तो क्या करते हैं, उसको बहुत खुशी के साथ और बहुत उत्साह के साथ उसको बनाते हैं। और जब वो खाना बनाने में उनका बहुत विशेष ध्यान रहता है। इस प्रकार भोजन सामुदायिकता के महत्व को भी संवर्धित करता है। सो फूड प्रमोट्स आ सेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी कि खाना जो है वो हमारे सामाजिक समारोह का भी एक बहुत बड़ा अंग है, या कह लिया जाए एक बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाता है। हाँ, तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है ये पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके सारे पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, फूड्स एंड इट्स न्यूट्रिएंट, ये टॉपिक का आपको सारे पॉइंट्स जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से खाना, भोजन जो है वो हमारे शरीर की क्रियाओं को सामान्य बनाए रखने में किस तरह से काम करता है, ये चीज़ हमें समझ में आ गया होगा। फिर भोजन जो है वो हमें हमारी भूख को तृप्त करता है, संतुष्ट करता है, और उसके साथ ही साथ हमारे मेंटल स्टेटस है, स्तर है जो, उसको भी सही तरीके से संतुष्टि प्रदान करता है। हाँ, और उसके बाद हमने क्या देखा कि सोशल फंक्शंस यानी कि सामाजिक समारोह का भी भोजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। टुमारो I will bring new topics. Thank you. Have a nice day.